सरकार, हाँ माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, मेरा सवाल है, जब 56 इंच का सीना हिंदुस्तान की गरीब की बात करने के लिए जब 2001 से लेकर के 2010 तक गुजरात में 40,000 लड़कियां गायब हुई, आरटीआई का जानकारी है 4,82,299 पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां गायब है। ये लड़कियां गई कहां? किशनगंज जिला में 73 लड़कियां गायब हुई है, 32 लड़की को मैंने रिकवर कराया। ये लड़कियां गई कहां? अगर किसी गरीब बच्ची, कोई गरीब परिवार का बच्चा नीट का छात्र का रेप होके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरे बिहार आपको देख रही है। और क्यों देख रही है? 20 साल से जब से होश आया, सुनते हैं मेरा मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। ये 2026 में दे आपको जब डर लगता है, आपको जब डर लगता है, आप तानाशाह करते। पप्पू यादव गरीब का आवाज है, गरीब के लिए बात करते। आप उसको विधानसभा घेराव में भी आप जेल में से। हिंदुस्तान में पहला वो इंसान है, पहला इंसान जो बीजेपी के एमपी के खिलाफ एम्बुलेंस वाला आवाज में कोरोना काल में इनको जेल में रखा गया। नीट का छात्र का मामला है सामने, एक घटना। मैं तो कहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय, आप भी जेल गए, पार हुए। एक फिल्म है रक्त चरित, उसमें एक डायलॉग बोलते हैं कि स्टेट का जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वो क्या होगा? स्टेट को संभालेगा। आप तो आपके पास प्रशासन है, ये से जज तक है, आखिरकार जो उसका भी बच्चा हो उसको आपने अभी तक क्यों नहीं, अब तक गोली क्यों नहीं मरवाया? अच्छा ठीक है, सुनिए, एनकाउंटर क्यों नहीं करवाया? बिहार कांग्रेस की ओर से आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक माननीय सांसद, लोकसभा सदस्य को जिस प्रकार से अनमान्य तरीका से बिहार पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस, जो बिहार की नीतीश माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहलाते हैं, जो कानून का राज कहलाते हैं, जिस तरह से न्यायपूर्वक गिरफ्तारी हुई है उनकी, और जिस प्रकार से तरह तरह के पुराने धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये निंदनीय है। बिहार कांग्रेस की ओर से पूरे बिहार में आज हर जिले में इसका प्रतिरोध मार्च भी निकाला जा रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। उसी के क्रम में आज किशनगंज जिले में सुबह में भी सुभाषपल्ली चौक में और अभी पश्चिमपल्ली चौक में बिहार कांग्रेस की ओर से जो है विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम जारी है और हम लोग कार्यक्रम जारी रखते हैं। बिहार सरकार मंत्री होश में, बेटी पे अत्याचार बंद करो, बेटी को फांसी की सजा दो। शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री होश में हो, माननीय मुख्यमंत्री है, बिहार सरकार होश में हो। पप्पू यादव आप तुमको मत घबराना, पप्पू यादव तुम आप मत घबराना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। पप्पू यादव जिनका बात, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग और आने वाले, कुछ 2-3 और आने वाले हैं। फाइट लेंगे ना, बाद में लेंगे। तुम चलेगा क्यों नहीं चलेगा? पुतला पकड़ो जी, पकड़िए। आप रेस्टिंग कीजिए, हमको जेल लेके जाइए। सुनिए ना, एकदम हम एकदम जेल जाएंगे, नहीं लो एंड ऑर्डर के लिए एकदम जेल जाएंगे। नहीं, आप हमको रेस्टिंग वारंट दिखाइए, आप नहीं, आप हमको रेस्टिंग वारंट दिखाइए, हम तुरंत जेल जा रहे हैं। क्या गरीबों को बेटी पर अत्याचार, क्या गरीबों को बेटी पर बात करना गलत है? नहीं, गरीबों को बेटी पर अत्याचार हो रहा है। ये गरीब की बेटी है, गरीब के लिए बात करना गलत है।
आपकी बात को हम लोग गलत है आप नहीं आखिर समाज आखिर समाज साहब बोलने नहीं है। हम लोग गरीब का ही बात करते हैं। नहीं आखिरकार 1 घंटे के नहीं रुके नहीं आखिरकार 1 घंटे के लिए बिहार मीडिया पत्रकार महोदय 1 घंटा के लिए बिहार प्रशासन प्रधानमंत्री की बात बताते हैं। बीजेपी महोदय इस्तीफा दे देंगे, ये स्थिति आ गया है बिहार में। प्रधानमंत्री की बात बता रहे हैं। अब आप लोग 1 घंटा के लिए नासिक नदी को प्रशासन देते बिहार का। मैं रेपिस्ट को हालात पे इंसान में मर चुका था 1 घंटा का 1 घंटा हम लोग को दिलाने दीजिए हम लोग देखिए हम लोग को पुतला दिलाने नहीं दे रहा है। हम लोग को पुतला दिलाने नहीं दे रहा है। सरकार देखिए पुतला जलाने नहीं दे रहा है। ये तानाशाह। मेरा सवाल है कि आखिरकार 24 घंटा बोर्ड परीक्षा होती है। नासिक नदी को 1 घंटा का टाइम देते बिहार प्रशासन का। मैं 24 घंटा के अंदर जो लड़का रेपिस्ट है वो उसका इनकाउंटर होगा, नहीं तो वो सलाखों के अंदर होगा। आखिरकार गृह मंत्री क्यों नहीं कर रहे? शिक्षा मंत्री गरीब का बेटी पर अत्याचार क्यों नहीं बात कर रहे थे? आप तानाशाह करते रात को 11 बजे इस सिविल में किसी को लेकर पिस्टल लेके आप एक सांसद को 11 बजे भेज देगा। ये क्या तरीका है? एक पर पुतला जलाने नहीं दिया। बताइए बिहार प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हमारा सवाल है कि पूरा सिस्टम खराब है। गरीब का बेटी का डीएनए नहीं होगा, गरीब का बेटी का इंसाफ नहीं होगा। सिर्फ अमीर लोग ही हिंदुस्तान में राज करने जा रहे हैं। ये सभी किसी का नहीं है। ये लोग अपने लोगों को बचाने के लिए जो लड़का गलत किया उसको नासिक नदी गलत किया तो जेल किया। जो लड़का गलत करेगा उसको जेल जाना होगा, उसको मारना होगा। और एक अंदरूनी बात बताते हैं, आजी साहब पुण्यापुर मंडल के और किसान पुलिस का अधीक्षक महोदय पूर्णिया और अररिया जो जुगलैन जेल है वहां से एक सिस्टम चल रहा है। जुगलैन के लड़कों से गोली मरवाया जा रहा है। आखिरकार ऐसे लोगों पर आप इनकाउंटर क्यों नहीं है? आप पुतला जलाने नहीं दे रहे। बताइए ये प्रशासन अत्याचार कर रहे हैं हम लोग पर। बिहार सरकार है, गृह मंत्री इसमें आओ, गृह मंत्री इसमें आओ, गृह मंत्री इसमें आओ, गृह मंत्री इसमें आओ। बिहार सरकार है, बिहार सरकार है, बिहार सरकार है इसमें आओ, 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 इसमें आओ। अरे नीतीश तेरी तानाशाही, नीतीश तेरी तानाशाही। ये मसूला अरे बोलिए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब देखिए हमें पुतला जलाने नहीं दे रहा है, पुतला जलाने नहीं दे रहा है। देखिए जब करता है देखिए पूछ रहे गरीबों का बेटी पर जुल्म होगा, रेप होगा, पुतला नहीं जला सकते हैं आप।
नीतीश जब जब डरता है, पुलिस को सामने करता है, नीतीश जब जब डरता है, प्रशासन को सामने करता है। अरे नीतीश जब जब डरता है। देखिए पप्पू यादव भी एक ऐसे इंसान है जो गरीब की बात करते हैं। माननीय सांसद की क्या गलती है? गरीब का बेटी का रेप हुआ, आखिरकार गृह मंत्री आखिरकार 24 घंटा के अंदर इस मामला को 3 सौ किया, 1 महीना प्लस हो गया। आप रेपिस्ट को नहीं पकड़ करके आप एक सांसद को रात को 11 बजे पिस्टल लेके सिविल में भेज दीजिएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये तरीका है? अब आप पप्पू यादव को आप रिहा कीजिए, आप फालतू का उसको जेल में रखे हैं। प्रशासन आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे बिहार का नजर आप पर है, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? रीजन क्या है? शिक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं बात करती है? पूर्णिया परमंडल के आईजी हमारे किसान पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्णिया जो जुगलन जेल है अररिया या जुगलन जेल से सिस्टम चल रहा है, इस पर नजर क्यों नहीं? एक लड़का को खुलेआम गोली मार देता है, ऐसे लड़कों पर कोई अब तक गोली एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सर लॉ एंड ऑर्डर टोटली खत्म है। अभी पुतला दहन करने दिया कि नहीं दिया? देखिए ना सरकार है, मनमानी है। प्रशासन को खरीद लिया है लोग। नीतीश सरकार ये डर सता रही है कि आज गरीबों मजलूमों की आवाज उठाना गुनाह है देश में। आज लोकतंत्र खत्म है। बिहार में तानाशाही की सरकार चला रहे नीतीश कुमार। जिस तरीके से नीट के नीट मामले में उजागर हुए कई मंत्री के विधायक के बच्चे उसमें संलिप्त है, जिसके कारण पप्पू यादव को जेल भेजने का काम किया। अरे भाई, आप देश में तानाशाही हिटलर शाही चलाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन याद रखिए बिहार की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत याद रखिएगा। ये शुरुआत है आज तानाशाही प्रशासनों की। देखिए कि हमें संवैधानिक रूप पर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए हम लोग पुतला दहन करने के लिए इजाजत हमें नहीं दी गई, ये बड़ी शर्म की बात है। और बिहार सरकार को मैं कह देना चाहता हूँ आज के दिन आपके पत्रकार बंधुओं के सामने कि याद रखिए ये शुरुआत है, ये सिर्फ एक चिंगारी जली है। अभी नेशनल हाईवे जाम होगा, रेल जाम होगा, जेल भरो आंदोलन होगी। पप्पू यादव के लिए एक एक कतरा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। हर बिहार में है और हर बिहार में हम लोग जाम करेंगे और पप्पू यादव को रिलीज करेंगे। जांच का टाइम क्यों लग रहा है? सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? सीबीआई जांच करे। बताइए, बड़े बड़े मंत्री का हाथ है इसमें। 20 साल से जो सत्ता पे है उसके बेटा का हाथ आ रहा है। यहाँ जीतन मांझी जी ने बोल दिया कि क्यों नहीं जांच हो रहा है। आप जांच करवाइए। पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो। न्याय प्रशासन है, जब नीतीश कुमार डरता है। गोली मार मंत्री लिखा हुआ मजा नहीं आया, जेल नहीं अभी उठा गए। क्या कार्यक्रम था और क्या हुआ यहाँ पे? अभी आपको प्रदान करने नहीं दिया गया। देखिए बहुत शर्मनाक की बात है, बिहार में एक नीट के छात्र के साथ इस तरह से व्यवहार होना, उसके साथ बिहार प्रशासन का नाकामी। ये कोई भी आदमी किसी भी लीडर का नाम आता है या कोई भी एनीथिंग है, उसको अब तक क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई, क्यों नहीं जांच में पकड़ा गया, क्यों नहीं उसका इनकाउंटर हुआ, क्यों नहीं फांसी दिया गया? सर लॉ एंड ऑर्डर टोटल भ्रष्ट है। जब माननीय सांसद को रात को 11 बजे आपका विदाउट ड्रेस आपका पिस्टल लेकर उसके बाद एक सांसद को अत्याचार के उठा कर लाकर जेल में डालना, आखिर क्या बात है? माने सांसद को कितने फेसबुक में डाले, कितनी लेडीज से बात हुई, कितनी बच्चियों से बात हुई, क्या क्या रैकेट चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। ऐसे घरों को बुलडोजर से क्यों नहीं डाला गया? शिक्षा मंत्री महोदय क्यों नहीं बात करते हैं? पूर्णिया परमंडल में आपको जुगलन जेल से आपका बड़े लीडरों को मारने का टारगेट बनाया जा रहा है, कुछ व्यक्ति को मार दिया गया, अभी तक वैसे लड़कों को इनकाउंटर क्यों नहीं? लॉ एंड ऑर्डर कर क्या रही है? माननीय सचिव समाज चौधरी अपने आप को एक लीडर बोलते हैं। आप लोगों का मांग क्या है? सर हम आपको पुतला दान नहीं करने दिया, नीट के छात्र को न्याय मिले। प्रशासन अगर क्रिमिनल को अगर बेलगाम छोड़ देंगे तो अनगिनत मर्डर होगा, गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीब को इंसाफ चाहिए। माननीय सांसद श्री राम चंद्र पप्पू यादव को रिहा करने की जरूरत है।
क्या किया कर दिए हो गया जा जल गया नहीं कुमार क्या बात बाबू तानाशाही सरकार बिहार में केंद्र से लेकर बिहार तक जिस तरीके से जुल्म सितम हो रहा है, न्याय के खिलाफ आवाज उठाना न्याय को दिलाने से आज बिहार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु अगर वहाँ नहीं रहते पूर्णिया में तो उन्हें साजिश की गोली मारने की, जिस तरीके से सिविल में किसी सांसद के घर घुस जाना और उसके तरह गलत व्यवहार के तरह पेश आना, ये साबित होता है कि इन्हें शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी के तरह इन्हें भी मारने की साजिश है। क्योंकि डॉक्टर उनका, जेल उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका, इन्हें बड़ी साजिश है कि पप्पू यादव को मारने की बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरीके से बिहार पटना में नीट के छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पप्पू यादव खड़े हैं और उनके माओ बापों पर पूरा बिहार में गरीब मजलूमों की आवाज बन के हमेशा रहते हैं। क्योंकि बिहार के सरकार में रहे हुए मंत्री का बेटा का संलिप्त हाथ है, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है, उनका बेटा का नाम आ रहा है। ये साजिश है कि पप्पू यादव को अरेस्ट करें ताकि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए और बिहार के मंत्री के बच्चों को, विधायकों को बचाया जाए। ये साजिश है बिहार सरकार की। लेकिन याद रखिए कि बिहार में पप्पू यादव की सिपाही है और हम लोग को खतरा पुल बहाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बहाएंगे और पप्पू यादव को रिलीज करेंगे इंशाअल्लाह। इम्तियाज नसर, समर्थक पप्पू यादव।